उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम करीब करीब साफ हो गए हैं। भाजपा सहयोगी दलों के साथ 7 सीटों पर निर्णायक बढ़त पर है। चुनाव परिणाम इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि सीएम योगी की आक्रामक छवि, धार्मिक एकजुटता का उनका एजेंडा और जातियों में न बंटने वाली उनकी अपील काम कर गई है। वोटरों ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी मुहर लगाई। लोकसभा चुनाव के उलट इन चुनावों में भाजपा से छिटका ओबीसी और दलित वर्ग भी उनके साथ आ गया है। परिणाम बता रहे हैं कि दलितों ने सपा को उस तरह से वोट नहीं किया जैसे उसने लोकसभा के चुनाव में वोट किया था। कांग्रेस की इन चुनावों से दूरी भी सपा के लिए नुकसानदेह और भाजपा के लिए फायदेमंद रही। कटेंगे तो बटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया ऐसा नारा है जो यूपी से फूटा और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी को एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहकर बोला गया। यूपी के उपचुनाव में महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे यह बता रहे हैं कि इस नारे ने जमीन तक काम किया है। लोकसभा का चुनाव धर्म से उठकर पूरी तरह से जातियों के बीच का चुनाव हो गया था। राम मंदिर वाली फैजाबाद की सीट भाजपा का हारना इस बात का संकेत था कि लोगों ने धर्म के मुद्दे पर वोट नहीं किया। जातीय जनगणना और संविधान बचाने के मुद्दे धर्म पर भारी पड़े। लोकसभा चुनाव से उलट 9 सीटों के इस चुनाव में धार्मिक एकजुटता देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चुनावों की कमान खुद अपने हाथ में ली। उन्होंने हर छोटी बड़ी रैली में धार्मिक एकजुटता की बात कही। बटेंगे तो कटेंगे विचारधारा के स्तर पर भाजपा की कोई नई लाइन नहीं है। भाजपा सदैव हिंदुओं के एकजुट रहने की बात कहती आई है, लेकिन इन चुनावों में इस नारे ने एक अलग तरह का असर किया। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि लोगों ने जाति से ऊपर धर्म को चुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी ही नहीं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी हिंदू एकजुटता को प्रमुखता से उठाया। महाराष्ट्र में यह नारा गहराई से असर करता दिखा। मुख्यमंत्री ने अपनी हर रैली में लोगों से जाति के आधार पर वोट न करने की अपील की। सीएम की इस अपील की लाइन पर भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी अपना प्रचार किया। लोकसभा से उलट भाजपा इस बार अति आत्मविश्वास के मूड में भी नहीं थी। उसने सोशल इंजीनियरिंग के अनुसार उम्मीदवारों को टिकट दिए, एक एक सीट के अनुसार रणनीति बनाई। पार्टी के कार्यकर्ता सुस्त न हो इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पक्ष में जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन चुनावों में यूपी में जाति जनगणना और संविधान का मुद्दा गायब रहा। कांग्रेस के इस चुनाव में दूरी बनाने का भी प्रदेश में इसका असर रहा। संविधान और जातीय जनगणना को प्रमुखता से उठाने वाले राहुल गांधी यूपी से पूरी तरह से गायब रहे। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने के बाद से कांग्रेस ने राज्य से दूरी बनाई। बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता भी चुनाव प्रचार में सपा के साथ नहीं दिखे। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भाजपा ने ऐतिहासिक बढ़त बनाई। इस सीट पर 1992 के बाद भाजपा ने जीत दर्ज नहीं की थी। जातीय और सामाजिक आधार पर समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं थे। कुंदरकी के परिणाम बताते हैं कि मुस्लिमों ने भी भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिए। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सपा की हार ने सपा के पारंपरिक वोट बैंक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में ये कहा गया था कि अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला काम कर गया, इसलिए ये लड़ाई अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले की भी थी, जो इस बार भाजपा के ओबीसी फर्स्ट फार्मूले के सामने बिखरती नजर आई। ऐसा समझा जा रहा था उपचुनाव में अगर पीडीएफ फार्मूला सफल रहा तो 2027 तक इसी लाइन पर राजनीति आगे बढ़ेगी। लेकिन अब भाजपा अपने ओबीसी फर्स्ट फार्मूले को और आगे बढ़ाएगी। इस विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला था। सभी 9 सीटों पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा, लेकिन सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच ही रही। 2022 विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि एनडीए के पास 5 सीटें थीं, जिनमें से भाजपा के पास 3 और सहयोगी दलों के पास 2 सीटें थीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।